होगी जब क्या। हाँ बैठिए। गोपी बहू, खाना तैयार हो गया? हाँ माँ जी, बस अब थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। मानसी कहाँ है? उन्हें खाना नहीं खाना है दिख रहा। उसका भी मन नहीं, बाद में खा लेंगे। What? मीरा यहाँ आने के लिए निकल चुकी है? हाँ मानसी जी, और तोलू मोलू विद्या भी किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकते हैं। Oh God. अगर इन बच्चों ने मॉम, अहम भाई और गोपी भाभी के सामने इस टॉपिक को डिस्कस भी किया ना, तो आपके प्लान की तो बैंड बज गई। I know. मानसी जी, अब आपको कुछ ना कुछ करना होगा ताकि ये लोग इस टॉपिक के बारे में किसी के भी सामने कुछ भी डिस्कस ना करें। Oh no. क्या हुआ? किंजल, I think बच्चे आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। विद्या, बेटा तुम कहाँ थी अब तक? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। और तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर, तुम दोनों को घर नहीं जाना क्या? बेटा क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? आंटी, आज हमें हमारी फैमिली का वो सच पता चला है जिससे हमारी लाइफ की काफी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएगी। व्हाट बेटा? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ। चलिए। विद्या बेटा, तुम्हारी हालत देख के मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बेटा व्हाट्स द मैटर? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज, हमारी माँ पिछले 10 साल से हमसे क्यों दूर थी, इसके पीछे छिपी सच्चाई आज हमें पता चल चुकी है। बेटा एक काम करते हैं, जो भी बात है तुम मुझे बताओ, हम यहाँ आराम से बैठते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ओके? नहीं आंटी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे मेरी फैमिली से ही बात करनी पड़ेगी, और वो भी अभी, इसी वक्त। विद्या बेटा जस्ट कीप योरसेल्फ कूल डार्लिंग। आई थिंक जो भी मैटर है उस बारे में ना तुम्हें इस वक्त तो किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। विद्या मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी बेटा। आई जस्ट डोंट फील सेफ हियर एनीमोर। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि जो भी बात है ना उस बारे में किसी से कुछ भी मत कहो, स्पेशली गोपी को। विद्या प्लीज एक काम करो ना, अहम से कहो ना कि हम मुंबई वापस चले जाते हैं। यू नो, अब यहाँ पे डर डर के मुझसे नहीं जिया जाता। आई एम जस्ट टू स्कैर्ड। आंटी, मैं आपका डर, आपकी मेंटल सिचुएशन समझ सकती हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए। आज सभी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। अरे क्या तुम आ गई? तुम दोनों इस वक्त यहाँ? मीरा, तोलू मोलू, विद्या, क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? दी ठीक कह रही थी। आपके रहते हो यहाँ कुछ भी सही कैसे हो सकता है? पिछले कितने दिनों से मैं यहाँ सबसे ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। ऐसा क्या हुआ था कि हम सब इतने दूर हो गए कि आज भी करीब नहीं आ पा रहे हैं। और पता है, सबने हमें जवाब तो दिया, पर किसी ने सच नहीं कहा हमसे। विद्या, तुम फिर से वही बात पे आ गई। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। बताया था आपने कि ये पिछले 10 साल से यहाँ राशि के साथ थी। दादी ने मुझे कहा कि ये भुज में अपनी माँ के साथ थी। तोलू मोलू को सबने कहा था कि ये तो अमेरिका में अपनी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करवा रही थी। पर पापा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि एक इंसान एक ही वक्त पे 3 दिन एक जगह में कैसे हो सकता है? हाँ विद्या, ये सच है। मैं अमेरिका में ही थी, और ये भी सच है कि मैं राशि के लिए यहाँ लौटना चाहती थी, लेकिन दूर रहिए मुझसे।
विद्या, एक शब्द और नहीं बोलना, क्योंकि आपके मुंह से निकला अब एक भी झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। विद्या, ये क्या तरीका है अपनी माँ से इस तरह से व्यवहार करने का? दादी प्लीज, इनका सच मैं जान चुकी हूं अब। कृष्ण भगवान, कैसा सच विद्या? वही सच जो आप सब लोग हमसे पिछले 10 साल से छुपा के बैठे हुए हैं। क्या कहा आपने? आप अमेरिका में थे पिछले 10 साल से? लेकिन एक बात बताएंगे आप मुझे, 8 साल पहले जिस इंसान का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो, वो अमेरिका या किसी भी और देश में कैसे जा सकता है? ये था आप सबका पहला झूठ, इसलिए आज हमें आपका पासपोर्ट चेक करके ये सब वेरीफाई करना पड़ा। माँ जी देखिए ना, देखिए ना, इन सबको क्या हो गया है। आप पूछिए ना इनसे, तुम लोग तो बताओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम दोनों भी अपनी बड़ी माँ से इतने नाराज हो गए। बस बहुत हो गया। आज तक हम आपको अपनी मॉम से भी ज्यादा मानते थे, लेकिन आज जो हमारे दिल में रिस्पेक्ट आपके लिए थी वो खत्म। जब आप हमारे साथ नहीं थी, हम आपको कितना याद करते थे। दिन रात बस पागलों की तरह आपका इंतजार किया करते थे। मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना करते थे, हमारी बड़ी माँ बीमार है, को प्लीज ठीक कर दीजिए। पर आप तो जब मीरा दीदी ने आपका इंसल्ट किया, तब हम आपकी साइड से खड़े होकर उनसे लड़ते रहे। आज भी आई थी वो हमारे पास ये कहने कि तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे बड़ी स्वार्थी लेडी है और वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। पता हमने क्या कहा? हमने कहा ऐसा करना तो दूर, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है। मीरा दी क्या, साक्षात कान्हा जी भी आकर कहते ना कि आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया है, तब भी मैं वो बात ना मानता। लेकिन आज जो सच्चाई हमारे सामने आई है, उससे हमें ये एहसास हो गया है कि हम कितने गलत थे। क्यों किया आप सब लोगों ने ऐसा हमारे साथ? क्यों ये सब बातें आप सब लोगों ने हमसे छुपाई? ऐसी कौन सी बात छुपाई है हम सब ने तुम लोगों से, और ऐसा कौन सा सच तुम लोग के सामने आ गया कि जिससे मेरे बच्चे एक ही पल में मुझसे नफरत करने लगे, मुझसे दूर हो गए? बोलो ना तोलो, बोलो कौन सा सच है, बताओ। इसका जवाब मैं देती हूँ। राधा मासी तो याद होगी ना आपको? क्या कसूर था उनका? यही ना कि वो मेरे पापा से प्यार करती थी। और आपने क्या किया? आपने उनको यूं किया। बस अब कोई एक्सप्लेनेशन मत देना। कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। पर मिसेस गोपी मोदी, किसी के मर्डर के पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। और आपका रीजन भी क्या होगा? यही कि वो मेरे पापा से शादी करना चाहती थी। हमें सब पता चल गया है, यही सच है ना?
हमेशा यही लगता था कि राधा मासी बुरी है। वो घर के सभी लोगों को बहुत परेशान करती थी। पर आज हमें सच पता चला, बुरी वो नहीं थी, बुरी तो आप थी। उन्होंने जो भी गलतियां की, जो भी गलत काम किए, सब आपकी वजह से। या यूं कहिए कि आप जानबूझकर उनसे वो गलतियां करवाती रही ताकि वो सबकी नजरों में बुरी बन जाए और आप बाहर। बस बहुत बोल लिया तुमने विद्या। बिना सच जाने तुम मेरी गोपी वहू पर इतना बड़ा झूठा आरोप कैसे लगा सकती हो? हमें सब पता चल चुका है दादी। आप लोगों ने राधा मासी से उनका बच्चा छीनकर उन्हें घर से बाहर निकालने का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, वो भी हम पढ़ चुके हैं। पापा को चाहने की आप लोगों ने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी। नहीं विद्या, ये गलत है। तुम पूरी बात नहीं जानती हो, तब तुम बहुत छोटी थी। बेटा तुम गलत समझ रही हो। गलत समझ रही थी, बल्कि हम सब गलत समझ रहे थे आपको। आपका असली चेहरा तो आज आया है सामने। अगर आप गलत नहीं थी तो क्यों राधा मासी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसमें आपने लिखा था कि वो बच्चे की परवरिश के लिए मेंटली अनफिट थे? और उसके बाद न्यूज़पेपर में ये नोटिस दिया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, हमें ये सब पता चल गया है। अब आप ही बताइए कि कौन सही है और कौन गलत। इनफ विद्या, अब बस करो। पापा प्लीज डोंट स्टॉप मी, क्योंकि आज मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।